इंडिया गठबंधन के चक्रव्यूह में उलझ गए प्रधानमंत्री मोदी। अब ध्यान से समझिए आप दर्शक, इसे डिटेल में हम लोग करते हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक जो 8 जून को हुई थी, जिसमें 25 दल आए हुए थे, इसके अंदर जब चर्चा और बात हुई तो सबने अपना अपना पक्ष रखा। राहुल गांधी के पक्ष से इसलिए सबको शौक लगा कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर बिना लाग लपेट के कहा कि देखिए, जब तक न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं है और चुनाव आयोग नहीं सुनता है और सरकार का चुनाव आयोग बन गया है और विपक्ष के वोट एसआईआर के तहत काटे जा रहे हैं, आप चुनाव नहीं जीत सकते किसी भी कीमत पर। क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने हरियाणा में देखा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देखा है, महाराष्ट्र में, बिहार में देखा है। राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, चारों जगह, 3 जगह तो कांग्रेस की सरकार 100% आ रही थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी ने छल से जीती चुनाव आयोग की मदद से। महाराष्ट्र इंडिया गठबंधन जीत रहा था, इंडिया गठबंधन का पूरा साफ हो गया। तो आप चुनाव अब पुराने तरीके से, आप संवैधानिक तरीका जो सोच रहे कि संविधान है, संविधान हमें इजाजत देता, हम संवैधानिक तरीके से जीत जाएंगे, तो यह संवैधानिक लोग नहीं है, इनके मन में चोर है और यह चोरी से ही सत्ता में बैठना चाहते हैं। तो आप अब उससे पुराने फार्मूले से चुनाव नहीं जीत सकते। वह लोकतंत्र और संविधान जब काम कर रहा है तब की चीजें हैं। अब तो आपको आकर के सीधा सड़कों पर आना पड़ेगा, तभी आप चुनाव जीत पाएंगे। और चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, इसको कोई वोट नहीं देना चाहता है। अब जब आप सड़कों पर आएंगे और लोगों के जो मुद्दे हैं, जैसा मैंने कहा ना कि 17 जून को कोटा में, 10 जुलाई को इलाहाबाद, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली के अंदर जब राहुल गांधी छात्रों से बात क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि उनका पेपर लीक हो रहा है, वह आंदोलित है, गुस्सा है उनके अंदर, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, सीबीएसई 12वीं के जो बच्चे हैं वह अभी वोटर भी नहीं है, उनके पेपर में गड़बड़ियां हो जा रही हैं, वह सरकार से नाराज है। तो जो नीट वाले हैं वह तो वोटर्स, जो सीबीएसई वाले हैं वह 2 साल बाद वोटर होंगे। तो यह सरकार जो दमन कर रही है और सुन किसी की नहीं रही है, तो उन बच्चों को इकट्ठा करो और उनकी लड़ाई में आप खड़ा होकर उन्हें मजबूती दो। क्योंकि जब एक राजनीतिक दल उन्हें मजबूती देगा, निस्वार्थ मजबूती दो, ताकि वह सरकार उस पर एक्शन में आ सके, तब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों का इस्तीफा भी और सरकार उस पर निष्पक्षता दिखाने के लिए बाध्य और मजबूर हो जाए। ऐसे ही जब लोग सड़कों पे आएंगे तो चुनाव आयोग भी डरेगा। चुनाव आयोग अपने घर में बैठ करके तो वोटिंग नहीं करा लेगा ना, कि सबको अपने अपने मोबाइल से वोट डाल दो। अधिकारी तो जाएंगे ना, अधिकारी जाएंगे तो वहां कौन होगा, वहां वोट डालेंगे। तो जब अधिकारी सही होगा तो फर्जी वोट नहीं पड़ेंगे, जब अधिकारी सही होगा तो काउंटिंग सेंटर में गलत काउंटिंग नहीं होगी, जब उनके ऊपर प्रेशर रहेगा। तो इन्हें अब इस तरीके से जनता के बीच जाकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब यह सुधरेंगे, ऐसे नहीं सुधरेंगे। वरना हमारा लोकतंत्र और संविधान तो बहुत मजबूत है, ऐसे हजारों मोदी आ जाए तो उसे नहीं खत्म कर सकते। तब्दीलियां कर रहे हैं, इनके पास बहुमत है, और बहुमत नहीं है बल्कि चोरी की बहुमत है। लेकिन कब तक? कहते हैं कि पाप का घड़ा तो भरता ही है आज या कल, और फूटता है तो महकता भी है। तो महकता है तो लोग उसको फेंकते भी हैं उठा करके। तो वैसे ही यह प्रणाली है। तो ऐसे में जो राहुल गांधी ने चक्रव्यूह रचा है, इसमें मोदी पूरी तरह से उलझ गए हैं एकदम, और मोदी को अब समझ नहीं आ रहा कि इसका तो उन छात्रों को धमकियां जा रही हैं। लेकिन पता चलेगा 17 जून को, जब
राहुल गांधी पहुंचेंगे कोटा, वहां पर कांग्रेस की बड़ी तैयारी है। अब वह एक देश की हवा होगी, अगर सफल हुई तो देश में हवा निकल पड़ेगी, फिर सरकार की हवा निकलेगी।